तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और प्यारे से ब्लॉग में। दोस्तों भी टाइम हो रहा है सुबह के 9 बजे का। पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि हमने अपनी गाड़ी में लोड किया था मक्का यूपी के सिरसागंज से इंदौर के बड़वा के लिए। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो सफर था वो 700 किलोमीटर का था, जो कि हमने 2 दिन में कंप्लीट कर लिया था, करीब 25 घंटे में। तो हम पहुँच गए थे। देखिए सामने वो फैक्ट्री है जहाँ पर हमको गाड़ी खाली करनी है। और हमको आए हुए आज तीसरा दिन है, मतलब 1 दिन 2 दिन हमने ब्लॉग भी बनाया, लेकिन हमारा ना ब्लॉग डिलीट हो गया भाई, कैसे भी करके। मतलब मैं पुरानी वीडियो डिलीट कर रहा था ना, मेमोरी खत्म हो गई थी फ़ोन में, वो डिलीट हो गया। इस वजह से मेरे को बहुत ही ज़्यादा धक्का लगा भाई। बहुत ही प्यारा ब्लॉग बनाया था मैंने, पर कोई बात नहीं दोस्तों। आज हमें तीसरा दिन है और हमें लगता है कि हमारी गाड़ी 8 से 10 दिन में खाली होगी, क्योंकि यहाँ पे मंजर ही कुछ ऐसा है। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो गाड़ी के पीछे से दिखाता हूँ, डाले की साइड से। देखिए ये डाला है हमारा, ये देखिए भाई। वहाँ से आप अगर देखेंगे गाड़ियाँ तो गिनना चालू करो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और ये देखो, और ये देखो। ठीक है, अभी मैं फैक्ट्री के पास वाली जो पार्किंग है उसमें दिखाता हूँ। देखिए ये फैक्ट्री है और इसके पास में एक और पार्किंग है, यहाँ ये सर्विस रोड है। और ये देखिए ये पार्किंग है, वहाँ भी कम से कम 500 गाड़ियाँ खड़ी हैं। और मसला बोलिए ना कि गाड़ी खाली नहीं हो रही, गाड़ी खालियाँ हो रही हैं, मतलब 5 दिन में 5 रात में। लेकिन एक मसला सबसे जो गंदा है वो ये है कि गाड़ी ऐसी कोई गाड़ी नहीं है, चाहे 10 टेरी हो, 14 हो, 16 हो या 6 हो, कि उसमें से आधा माल खाली करके गाड़ी को नहीं बाहर निकाल दिया हो। जैसे देख रहे हो ये 14 टायर कल खाली होने गई थी, इसमें से आधा गाड़ी खाली कर लिया, आधा बाहर निकाल दिया, मतलब सैंपल फेल कर दिया आधा। ठीक है, पहली ये, दूसरी देखो वो, और तीसरी ये ट्रेलर खड़ा है जिसका माल देखो पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, और भी ऐसी ढेर सारी गाड़ियाँ हैं। देखो एक वो है 16 टायर, देखो ये खड़ी है ना, आधा माल लोड लेके खड़ी हुई है। अभी यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी की छत पे आया था तो थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, और जो हमारे साथ भाई हैं वो पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चले गए। तो मैंने उनको बोला था परसों, मैंने पानी तो नहीं भरा छत पे कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने पानी देखा है, तो फिलहाल मैं आया हूँ छत पे। तो रास्ता निकाल दिया मैंने नीचे जाके। अब मैं इस तिरपाल को होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आज 3 दिन में धूप निकली है। तो मैं सोच रहा हूँ जो अपने पास माल है उसको धूप लगा देते हैं, क्योंकि 3-4 दिन हो गए वो भभक जाता है ना माल मक्का, तो वो धूप लग जाएगी उस माल को ना, तो फिर सैंपल हमारा फेल नहीं होगा, हो सकता है कि गाड़ी पूरी खाली हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ कोशिश कर रहा हूँ मैं। पता नहीं हमारे साथ जो भाई हैं वो चले गए, तो अकेला तिरपाल खोलता हूँ मैं। फिलहाल मैं तिरपाल देखिए रस्सा निकाल दिया, देख सकते हैं रस्सा नहीं है इसके ऊपर में, वहाँ खड़ी कर दिया है। चलिए तिरपाल निकालते हैं पहले। यहाँ पर मैंने वाटर प्रूफ तिरपाल थी वो निकाल दी है, और ये देखिए पीले वाले तिरपालों कितना पानी भरा हुआ है, देख रहे हो। इसी में से हल्का 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 करके माल में चला जाए तो माल तो कैंसिल होगा ही, और फिर माल भीग जाएगा, भाड़ा भी कट जाएगा। तो इसको मैं निकालता हूँ भाई, क्या करूँ। तिरपाल निकाल दिया भाई मैंने, और ये देख सकते हैं ऊपर एक ये बोरी भीग चुकी है, नीचे 3-4 बोरी भीग चुकी है, क्योंकि इनमें तने भी निकल गए भाई। और भाई आए हैं अब, देख रहे हो भाई। अब क्या होगा पता नहीं, खाली करेगा नहीं करेगा, ये भी भीग गई है इधर। तो फिलहाल मैंने पूरी बोरियां देखी यहाँ पर ऊपर पहुंचा दी, कुछ कुछ यहाँ बाहर निकाल ली जो भीगी हुई हैं, जिसमें हवा लग जाएगी, सूख जाएगा। देख रहे हो कंडीशन ये वाली। और तिरपाल करने में इतनी दिक्कत नहीं भाई, अकेला तिरपाल तो कर लेते हैं, बाकी इन्हें करने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि भाई ने मना कर दिया भाई मैं बोरी का काम करने नहीं आया। भाई मस्त अपने फ़ोन में लगे पड़े। चलो कोई नहीं, 2-3 बोरी और बची ये वाली, ये निकाल लेते हैं। तो और धूप भी निकल गई भाई, धूप निकल जाएगी ना तो माल सूख जाएगा अपना। फाइनली दोस्तों 1.5 घंटे की मेहनत के बाद में पूरी गीली बोरियां थी ना वो पूरी बाहर निकाल दी, और देख सकते हैं ये पूरा गीला था, और ये पूरा हवा लगने से और धूप लगने से सूख चुका है। देख सकते हैं पूरा फर्क दिखाई दे रहा है। शाम तक ऐसे रहेंगे तो पूरे ही सूख जाएंगे। तो भाई अकेले करने में ना हालत खराब हो गई। अब ऐसा ही है भाई, आप लोग बोलते हो कि हमारे साथ बंदे नहीं टिकते। मैं कह रहा हूँ जितनी मैं गुंजाइश करता हूँ ना कोई करके दिखा दे। अब मैं पैसे से भी गुंजाइश करता हूँ और काम से भी करता हूँ। जैसे अभी अपने साथ जो भाई है उसने साहब बोल दिया भाई आप अपने आप कर लो, मैं ये बोरी का काम करने यहाँ पर नहीं आया हुआ। ठीक है भाई, हम अपने आप कर लेंगे, कोई बात नहीं, अपना काम है, अपना भाड़ा वाड़ा नहीं कटना चाहिए। फिर उसके बाद में इनसे जब आए थे, कॉल पे बात हुई थी जिन्होंने भेजा है, तो पहले हुई थी 12,000 में। फिर उन्होंने कॉल पे जो कॉन्फ्रेंस कॉल पे बोला कि मैं 15,000 लूँगा, तो मैंने उस पर भी मना नहीं की, क्योंकि पैसे का क्या ही अहमियत देना, मैं 15,000 दूँगा। और 3 दिन हो गए मैं पे आए हुए, 3 दिन से खाना बना रहा हूँ, सब्जी काट रहा हूँ, बर्तन धो रहा हूँ, इन भाई से कुछ नहीं करवा रहा। ऐसे मैं भी कह देता कि भाई मैं क्यों करूँ, तुम कंडक्टर तुम बना के खिलाओ मुझे। तो भाई ऐसा नहीं होता है ना, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैं बहुत सहन करता हूँ लोगों की, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे साथ बंदे नहीं टिकते। अब नहीं टिकते तो भाई नहीं टिकते, मैं क्या करूँ उसमें। अब मैंने तो कुछ बोला नहीं तुम्हारे सामने। चलो अब कोई बात नहीं है, फिलहाल ये खोल दिया है, देखते हैं कितना कब तक सूख पाता है। तो यहाँ पर देखिए पार्किंग में छाछ बेचने वाले भाई आते हैं, देख सकते हैं। तो छाछ हमने ले ली यहाँ पर 1 लीटर, देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने काम किया ना पीछे बोरी उठाने धरने का, तो पेट में एकदम से गर्मी सी होगी, मतलब एकदम गर्मी लग रही है ना, तो ये मस्त पियेंगे, ठंडा हो जाएगा। तो चलिए इसका भी इंजॉय लेते हैं आज। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर अभी थोड़ी सी बारिश आ गई थी, तो दोबारा से तिरपाल डाला था और गाड़ी भी थोड़ी पीछे कर दी, क्योंकि इन गाड़ियों की वजह से गाड़ी में हवा ही नहीं लगती, केबिन में बैठते ना। तो काफ़ी दिन हो गए ना, तो बैटरी डाउन ना हो जाए, उस वजह से पंखा भी नहीं चला रही। और अभी हमने देखो यहाँ पर माल की कंडीशन देखी तो पूरा सूख चुका है भाई, देख रहे हो। पर थोड़ा सा ये बोरी बच गई है, क्योंकि साइड से है ना, तभी इसको घुमा दूंगा मैं। तो ये पूरा ही सूख चुका है। और यहाँ पर अभी मैंने सेविंग भी कर ली, सेविंग करके अभी जा रहा हूँ मैं नहाने के लिए। देखते हैं भाई नहाने की व्यवस्था क्या है यहाँ पर, तो उसके बाद में अपना खाना पीने का देखेंगे, क्योंकि टाइम भी 1 बज गया। आज मैंने बनाया नहीं खाना,
मैं इसलिए नहीं बनाया क्योंकि भाई पानी लेने भेजा था, पानी लेके नहीं आया एक तो। दूसरा मैं कहा भाई जब तुम बोल रहे हो कि भाई यार मैं बोरी का काम करने नहीं आया, तो मैं भी बोल दूंगा भाई मेरा क्या फर्ज बनता है आपको बैठा के खिलाने का। तो भाई ऐसे ही चल रहा है, अभी देखेंगे शाम तक क्या होगा। तो फिलहाल दोस्तों 2 बज चुके हैं, यहाँ से कुछ गाड़ियाँ खाली होने के लिए गई हैं और आज 2 बजे खाना खाने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है क्योंकि आज हमने नहीं बनाया है। तो भाई साहब के भरोसे रहे ना, तो भाई साहब तो अब बोल रहे हैं कि भाई हमसे नहीं बनेगा। चलिए कोई बात नहीं है, हम किसी को भूखा नहीं रख सकते ना खुद रह सकते। तो फिलहाल वहाँ सामने होटल है, वहाँ जा रहे हैं खाना खाने के लिए। खाना खाए हुए तो करीब 2-3 घंटे हो गए और यहाँ पर देखिए मौसम बिगड़ चुका है, देख सकते हैं बादल आ रहा है। तो इनको ना ऊपर करके और तिरपाल डाल देते हैं। अब मैंने भाई को बोला भाई अब तो मदद कर दो, मैंने वो निकाल ली, तो बोल रहे हैं कि देखते हैं। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों बारिश ने तो बोरी लगाने के बाद तिरपाल डालने का भी मौका नहीं दिया, देख सकते हैं ऐसे ही रस से तिरपाल डाल पाए थे, तब तक इतनी तेज की बारिश आ गई कि पानी भी भर गया, देख रहे हो मैं भी पूरा भीग गया। और अभी बारिश मात्र 2 मिनट के लिए आई थी, बस इधर से आई थी और ऐसे निकल गई सामने। यार क्या पता नहीं, जिंदगी इम्तिहान ले रही है हमारा तो इस बार, समझ ही नहीं आ रहा है। तो फिलहाल दोस्तों मैं नहा के आ चुका हूँ। नहाने का तो कोई प्लान नहीं था, लेकिन क्या करें बारिश ने आधा भिगा दिया था तो नहाना पड़ा। और यहाँ पर देखिए बना रहा हूँ मैं चाय। तो ये है सूखे दूध की पैकेट जो कि मैंने चेन्नई वाले चक्कर में ली थी, लेकिन आज काम आ रही है। और यहाँ पर देखिए पानी गर्म हो चुका है, ये घोल के चाय बनाएंगे। और ये बिस्किट और चाय भी नहीं है, चाय पत्ती अपने पास है नहीं, तो ये कॉफी का पाउच कॉफी बना रहे हैं। दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं, फिलहाल शाम के खाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर बना रहा हूँ मैं दलिया, क्योंकि अपने पास हरी सब्जी नहीं है पहली बात। दूसरी बात हमारे सिलेंडर में गैस नहीं है भाई, बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी, देख सकते हैं बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है। जब तक दलिया ही बन पाएगा मुझे लग रहा है। इसमें मैंने घी डाल दिया है, पानी डाल दिया है, जिससे इसका जो पानी है वो सूखे ना, और सीटी जब लगती है ना तो उसमें से पानी ना निकले घी डालने से। और हल्का सा नमक, बाकी मीठा चीनी डाल के खाएंगे। तो अगर हम जीतू भाई के भरोसे रहते तो जीतू भाई तो हमको रात को भी भूखा सुला देते, इसलिए मैंने ये बनाने का प्लान किया है। क्योंकि अभी दोपहर में 2 बजे ही खाना खाया था, तो एक बार जीतू भाई से भी पूछ रहे थे भाई क्या समस्या थी जो आज हमारे को भूखा छोड़ दिया। तो जीतू भाई बता सकते हैं कुछ आज क्यों? हमारा घर से मूड ऑफ था, घर से फोन आया था, हमारा बेटा परेशान था, इसलिए हमने खाना का मूड नहीं बनाया। इतना घर की टेंशन हो जाती है तो कोई काम करने की वो नहीं पड़ती हिम्मत। नहीं हिम्मत तो नहीं पड़ती, वो बात तो सही है, लेकिन जिंदगी में सारी जो चीजें हैं उतार चढ़ाव चलता रहता है। लेकिन देखिए हम बाहर बास हैं, अगर हम पेट में नहीं खाएंगे तो करेंगे कैसे, पहली बात तो ये। दूसरी बात चलो कोई बात नहीं है, होता रहता है ऊंच नीच। बाकी आगे से याद रखो कि कभी भी ऐसा ना हो जिससे कि क्या नाम है एक दूसरे में फूट पड़े। क्योंकि कभी कभी आप भी ऐसे काम कर देते हो जिससे मेरे को भी टेंशन सी हो जाती है। मैं कुछ बातें बताता हूँ, कुछ नहीं बताता हूँ। कुछ मुझसे भी ऐसी नहीं कि मैं दूध का धुला हूँ, मुझसे भी कुछ गलती होती होंगी कि भाई हाँ भाई मुझसे मैंने तुमको कुछ बोल दिया, तुमको किसी चीज की बुरा लग गया। लेकिन आप इंसान तो ठीक हो, इंसान मतलब इतनी ठीक हो कि हंस के ही बोलते हो जो भी बोलते हो। मैंने 2-4 बात वीडियो में भी बोली, और यहाँ जब मैं फोन पे बात कर रहा था मोनू भाई से जिसने आपको भेजा है ना, तब भी आप यहाँ पे खड़े हुए थे तो मैं आपके सामने ही बात कर रहा था, तब भी आपने हंस के ही बोला कि भाई ऐसा मेरे बारे में मत बोलो उनको कि ऐसे हो कि वैसे हो, मेरा घर से थोड़ा टेंशन हो गया। तो आपने बाद में बताई ये चीज मुझे। चलिए कोई बात नहीं, होता रहता है। अब दोस्तों मैं आपको गाड़ी खाली की अपडेट देता हूँ। गाड़ी खाली के लिए हमारी अपडेट ये है कि अभी जो अपने नितिन भाई उनसे बात हुई, मैंने भाई आपने माल तो भरा दिया लेकिन देखिए खाली नहीं हो रहा है। क्योंकि नितिन भाई तो काफी टाइम से, मतलब कम से कम उनके दादा के जमाने से गाड़ीबाजी हो रही है, तो उनको सारी नॉलेज है। तो मैंने बोला आपने क्यों ही भरा दिया, फिर आपको नॉलेज तो होनी चाहिए कि इतने टाइम से चल रही है गाड़ियां तो कि मक्का वक्का खाली नहीं होती। हमें तो नॉलेज नहीं है। पिछले चक्कर हम आए थे दूसरी फैक्ट्री में अग्रवाल में, तो वहां तो हमारी एक दिन में हो गई थी, तो हमको एकदम से लगा कि भाई हो जाती होंगी, और वही हमको लगा भरने टाइम पे कि वहीं जाएंगे। लेकिन अब इस बार इसमें आए अग्रवाल नहीं, एसोसिएट नाम है इस कंपनी का, तो इसमें खाली नहीं हो रही भाई। अब मेरे को भाई 3 दिन तो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, आज से 4था दिन लग जाएगा रात से। तो भाई वो बोल रहे हैं कि आप एक काम करो, आज और देख लो, कल आप अपनी गाड़ी को लेके यहाँ से निकल जाना और एक गोदाम में खाली कर देना। उनकी भी 2 गाड़ियां 12 टायरी गाड़ी गोदाम में खाली कराई उन्होंने। देखिए मुझे इतनी जल्दी नहीं है गाड़ी खाली करने की, और ना मैं किसी के जज्बातों से खेलने वाला इंसान हूँ। मुझे दिक्कत पता है क्या है, हम जब आए थे तब 60,000 रुपए का रेट चल रहा था केले का, अभी रेट आ चुका है 55,000 रुपये, और जब तक खाली होगी जब तक भरेंगे वो 50,000 रुपये आ जाएगा, मतलब हमारा 10-20 हजार का यही घाटा हो जाएगा। तो ये समस्या है सबसे। और आगे आ रहा है रक्षाबंधन, अगर हमारी गाड़ी खाली नहीं हुई तो रक्षाबंधन लग रहा है मुझे रास्ते में ही हो जाएगा। 9 तारीख हो जाएगी, रक्षाबंधन आ गया, तो ये समस्या सारी हमारे सामने आ रही है। और यहाँ पर दोस्तों कम से कम 8-8 दिन से गाड़ियां खड़ी हुई हैं, और वो गाड़ियां आधी खाली हो रही हैं, और आधी खाली होने के बाद वो फिर से खड़ी हो जाती हैं। फिर वो क्या करता है कंपनी वाला, जो डीलर होता है उससे रेट में कम कराता है कि भाई हम इतने रेट में नहीं लेंगे, इतने रेट में माल लेंगे, देना तो दो नहीं तो रहने दो। फिर वो गाड़ियां दोबारा जाती है, फिर दोबारा खाली होती हैं। ये दिक्कत चल रही है, ये मसला है। और हमारी गाड़ी में आगे में जो माल है वो ऐसा ही है, थोड़ा सा सही नहीं है। मैंने उनको व्यापारी को बोला भी था लोडिंग के टाइम पे, तो वो कह रहे कि भाई अरे हमारी जिम्मेदारी है, खाली हो जाएंगी, आप चलो तो सही, जाओ तो सही। तो इस चक्कर में हम तो आ गए थे
कि चलो हमने की दारू फैक्ट्री है हो जाती होगी, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही देख रहे हैं हम कि गाड़ियां लौट लौट के आ रही है। और एक 14 टायरी वाले ने तो भाई माल भिगा दिया था, तो उसका तो भाई आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, मैं वीडियो लगा देता हूँ कि भाई इतना ज्यादा माल भिगा दिया कि पूरा वो जो तना होता है वो सब सारी बोरियों से उग के आ रहा है। तो उस चक्कर में उसकी गाड़ी रिजेक्ट हो गई। वो तो पूरी मतलब खाली की नहीं 10-20 बोरी उतारी फिर भाई वाली। वो तो हमने अच्छा किया कि आज दोपहर में माल को सुखा लिया, नहीं हमारा भी वही कंडीशन हो जाता है ना भाई। ओके। और कुछ कहना चाहोगे अब तुम लास्ट में? मैं वीडियो का एंड करने जा रहा हूँ और नहीं है कुछ। हमारा ब्लॉग जो है दोस्तों छोटा ही रह गया। मैं तो सोच रहा था कि करीब 8 से 10 मिनट का बन जाए, लेकिन नहीं बन पाया। कुछ इनका मूड ऑफ था, कुछ मेरा मूड ऑफ था, और मूड ऑफ होता तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता। एक्चुअली में बात सारी ये है। तो चलिए, आज का जो ब्लॉग बनाने का मेरा मकसद था वो यही था कि कल हमारा ब्लॉग नहीं आ पाया, एक दिन छोड़ के आता है। तो मैंने कल तो ब्लॉग बनाया था, मैंने बताया था कि वीडियो डिलीट हो गई थी, नहीं तो मैं कर हालान में मैं आपको ब्लॉग डाल के देता। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना था कि भाई हमारी गाड़ी नहीं खाली हो पा रही है, हम फंस गए हैं, हमारा माल भी बिक गया था। अब कैसे भीगा, ये थोड़ी सी भाई की भी गलती थी कि मैं चला गया था कहीं चाय पीने, पता नहीं फ्रेश व्रेश होने, तो सैंपल वाला आया, उसने सैंपल ले ली, इन्होंने ऐसी तिरपल डाली, वो गड्ढा हो गया तो हल्का हल्का पानी जाने लगा उसमें से। फिर गलती हो जाती है, फिर उससे भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों चलिए, जो हुआ वो ठीक है। और कुछ गलतियां इनसे, कुछ गलतियां मुझसे साथ में रहते तो होती रहती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे बंदे तो ठीक है, बाकी कभी कभी पता नहीं इनको क्या हो जाता है। और देखेंगे भाई इनका क्या प्रोग्राम रहने वाला है, क्या करेंगे आगे की, क्या फ्यूचर में सोचा है इन्होंने, वो बाद में आपको अपडेट देंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैंने